नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और आप नजर आते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का दूसरा दिन आज राष्ट्रपति भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में जारी किया स्मारक सिक्का और डाक टिकट। कोरोना ने देश में पकड़ी रफ्तार, 14,000 के पार पहुंचे सक्रिय केस, 24 घंटों में 54 लोगों ने तोड़ा दम। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगन्नाथ के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक में आनंदीबेन पटेल भी रही शामिल। जहांगीरपुरी मामले के बाद आज पहली जुमे की नमाज, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, जामा मस्जिद ने की बच्चों को ना लाने की अपील। जहांगीरपुरी मामले में हुई ईडी की एंट्री, कमिश्नर ने ईडी से की आरोपों के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन की मांग। पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले बड़ा ऑपरेशन, सेना ने मुठभेड़ में मार गिराए 5 आतंकी। सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट, एक दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने की थी मुलाकात। जम्मू में सीआईएसएफ जवानों की बस पर आतंकी हमला, एक एएसआई शहीद, 2 हुए बुरी तरीके से घायल। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रशांत किशोर आज करेंगे बातचीत, 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन किया गया तैयार। आजम खान से सीतापुर जेल में मिले शिवपाल यादव, अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं दोनों नेता। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर के भ्रष्टाचार के आरोप में एक्शन में सीबीआई एएसआई अफसर पर घर समेत 14 जगह मारे गए छापे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर चली गोली, सुरक्षाकर्मी ने की चलाई गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु के पास मस्जिद में नवीनीकरण के दौरान के नीचे दबा मिला हिंदू मंदिर का ढांचा, विभिन्न नेताओं ने प्रशासन से की दस्तावेजों स्थापन तक रुकवाने की अपील। खरगोन हिंसा में पुलिस के 30 की कार्यवाही, इब्राहिम खान मौत मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूपी में 35 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी, 24,000 नए पदों पर होगी भर्तियां, जारी हुआ परीक्षाओं का कैलेंडर। मध्य प्रदेश दौरे पर अमित शाह आज भोपाल में कार्यक्रमों के करेंगे शिरकत, बीजेपी और सरकार ने की ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी। नहीं थम रहा है पंजाब में कांग्रेस का आंतरिक कहर, अमरिंदर सिंह राजा ने संभाला अध्यक्ष का पद, कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए सिद्धू। पंजाब सरकार से किसान संगठन नाराज, सीएम भगवंत मान को किसान संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण पर दौड़ा बुलडोजर, खाली कराई गई ग्राम समाज की 3 बीघा जमीन। भोपाल में सीबीआई ने की कार्रवाई, 2 लाख रिश्वत लेते रेंज रंगे हाथों पकड़े गए सीजीएसटी के 2 अधिकारी। हरियाणा में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, सीएम खट्टर ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। अचरंगी ड्रेस पहने कर फंसी राखी सावंत, रांची में आदिवासियों की भावनाएं आहत करने का केस हुआ दर्ज। केजीएफ 2 की रफ्तार पर ब्रेक लगाना हुआ मुश्किल, 1 हफ्तों में फिल्म ने पार किए 700 करोड़ का आंकड़ा। रूस के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिका का रहा यूक्रेन की मदद, अब यूक्रेन के 121 घोस्ट ड्रोन देगा अमेरिका। और अब शुरू करते हैं कुछ खबरों का सिलसिला। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश 2 और रूस और चीन के फैसलों ने आगे जहां बड़े बड़े देश और संस्थान कुछ भी बोलने या कदम उठाने से पहले घबराती हैं, इन दोनों के कठोर कदमों के लिए खिलाफ खड़ी हुई न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न इनका
खुलकर विरोध करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने सोलोमोन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौता किया था। इसे लेकर न्यूजीलैंड ने चिंता व्यक्त की है। इस तरह चीन की सैन्य क्षमता पूरी पैसिफिक में फैल जाएगी। इससे पहले न्यूजीलैंड के पीएम जसिंडा अर्डर्न रूस यूक्रेन युद्ध का विरोध कर चुकी है। आपको बता दें कि अर्डर्न ने न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में प्रेस वार्ता में कहा था कि रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के नागरिकों की हत्या, बलात्कार, उन्होंने गंभीर रूप से जख्मी किए जाने की खबरें घोर निंदनीय हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि रूस और उसका जवाब दुनिया को देना चाहिए जो उसे किया है। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और सहयोगी देश लगातार रूस पर प्रतिबंधों का ऐलान कर रहे हैं। अब रूस भी पश्चिमी देशों के अंदाज में पलटवार कर रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को रूसी सरकार ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग समेत 39 अमेरिकी और 61 कनाडाई लोगों की रूस में एंट्री बैन कर दी है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद से लिए 80 करोड़ डॉलर सैन्य सहायता भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अमेरिकी कांग्रेस से यूक्रेन के लिए और मदद मांगेंगे। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस मदद के लिए अमेरिका का आभार जताया है। इमरान सरकार को गिराकर सत्ता में आई पाकिस्तान में नई शाहबाज सरकार ने सत्ता संघर्ष शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार सरकार के खिलाफ उसके अलायंस पार्टी ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। शाहबाज कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की बात कर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी और जमात उलमाए इस्लाम एल के प्रमुख मौलाना फजल उर रहमान ने जल्द चुनाव के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना फजल ने कहा है कि मौजूदा शाहबाज सरकार ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही चल पाएगी। जी हां, पाकिस्तान की सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले जरदारी नई कैबिनेट में MQM अवामी पार्टी और बलूच पार्टियों को स्थान नहीं मिलने से नाखुश हैं। PPP का कहना है कि इमरान सरकार को हटाने में जिस पार्टी ने हमारा साथ दिया, उन पार्टियों को कैबिनेट में उचित जगह नहीं दी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच खोले गए करतारपुर कॉरिडोर से लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिली। आपको बता दें कि लेकिन इस पवित्र कार्य में भी पाकिस्तान के नापाक इरादे सामने आए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल तीर्थ यात्रा पर जाने वाले भारतीयों से मिलने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कर रही है। ये गतिविधियां भारत पाकिस्तान के बीच 2019 में साइन किए गए करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते के खिलाफ है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर में जासूस तैनात किए हैं। यह खुफिया अधिकारी करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय नागरिकों से आम लोगों की तरह बातचीत करके कुछ खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में सूखे की वजह से कोलोराडो नदी खतरे में आ गई है। पिछले 22 साल में कोलोराडो नदी का जल स्तर का 20% कम हुआ है। इस वजह से यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी पोवेल लेक भी सूखने की कगार पर पहुंच गई है। लगातार सूखा पड़ने की वजह से 60 साल में पहली बार ऐसे हालात बने हैं। बीते 9 महीनों में ही लेक अपने तट को पीछे छोड़ चुकी है। यह अमेरिका की मानव निर्मित दूसरी सबसे बड़ी लेक है। इस लेक में कोलोराडो नदी का प्रमुख वाटर स्टोर होता है। हर साल इस लेक पर करीब 20 लाख सैलानी छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं। घटते जलस्तर की वजह से 22 लाख हेक्टेयर खेतीहीर जमीन पर सिंचाई संकट आ गया है। वहीं 4200 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KKD न्यूज के साथ।